स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही भी बताया था कि इस टेंस की जो पहचान होती है उसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय व अवधि भी दी रहती है। देखो बच्चों, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस जो है दोनों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए निगेटिव पहचान देख लेते हैं। तो निगेटिव की पहचान होती है इसकी हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आते हैं। तो देखो, इसमें आप फार्मूले से भी पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों चीज़ें हैं। देखिए, हैज़ बीन जो लगा है वो परफेक्ट का है, बीन जो है वो मेन वर्ब की वो थर्ड फॉर्म है तो इसलिए थर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है। अब देखिए, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में लगती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों को मिला के बनाया गया है। फिलहाल आपको ये स्ट्रक्चर देखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नॉट, फिर बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे सिंस फॉर और फिर लिखेंगे टाइम। सिंस फॉर आप जानते हैं निश्चित और अनिश्चित समय के लिए। तो रूल्स, जैसे कि पहला रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, रूल्स आपके सामने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने पहला रूल लिखा है कि ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय नहीं शब्द के लिए नॉट और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, और नॉट शब्द का प्रयोग हम हैज़ या हैव के बाद करते हैं और बीन से पहले करते हैं। तो इस तरह से ये दो रूल हैं। बाकी रूल्स जो है अफर्मेटिव के ही रहते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल लिखा है राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो अब क्या करेंगे, नहीं शब्द आया तो लिखेंगे राम, और हैज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर लिखेंगे नॉट नहीं शब्द के लिए, फिर लिखेंगे बीन। अब देखिए, हैज़ और बीन के बीच में नॉट लिखा गया है, ये जरूर ध्यान रखें। प्लेइंग फिर लिखेंगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे फॉर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2 घंटे से, और घंटे निश्चित नहीं होता तो फॉर का यूज़, और फिर 2 घंटे हैं, समय अवधि दी गई है 2 आवर्स। अगला सेंटेंस लिखा है राम 2 बजे से नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे राम और फिर लिखेंगे हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, फिर लिखेंगे बीन और फिर लिखेंगे प्लेइंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे सिंस क्योंकि निश्चित समय है 2 o'clock। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस आपका लिखा है वह सुबह से खाना नहीं बना रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सी और उसके बाद सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़, और फिर लिखेंगे नॉट और फिर लिखेंगे बीन, लिखेंगे बीन, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुकिंग, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट फूड और फिर निश्चित समय के लिए सिंस, और फिर लिखेंगे मॉर्निंग। फिर अगला सेंटेंस लिखा है वह पिछली शाम से नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दे और फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, फिर लिखेंगे नॉट नहीं शब्द के लिए, फिर बीन लिखेंगे, फिर कमिंग लिखेंगे, फिर सिंस लिखेंगे, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस निश्चित समय के लिए, और फिर लास्ट इवनिंग। ये आपका हो जाएगा सेंटेंस। अगला सेंटेंस लिखा है मैं सोमवार से फल नहीं खरीद रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे आई और उसके बाद लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे नॉट, आई के साथ हैव लगता है, फिर लिखेंगे बीन और फिर लिखेंगे बाइंग, फिर लिखेंगे फ्रूट्स जो आपका जो है ऑब्जेक्ट है, फिर निश्चित समय के लिए सिंस, और फिर लिखेंगे मंडे। इस तरह से आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके सामने अब देखिए लिखा है होमवर्क आपका। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इस होमवर्क को करें और इसे सीखें, और जो मैंने आपको बताए हैं रूल्स उनको समझें और उनको ध्यान रखें। देखिए, प्रेजेंट चाहे हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों के फार्मूले एक जैसे रहते हैं, तीनों के नियम्स भी एक जैसे रहते हैं, बस उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो आपको बस इसीलिए मैं जो है आपको जितनी भी सेंटेंस हैं वो सारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों की एक ही सेंटेंस बताऊंगा, एक जैसे ही सेंटेंस होंगी, केवल उनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और मैं उनको बताऊंगा। आपको बहुत आसान लगेगा। ये सारे टेंस आपके बहुत आसान हैं और आसानी से आपको याद हो गए होंगे, आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।